प्रिय विद्यार्थियों, पिछले प्रश्न में आपने विद्या के महिमा को जाना। विद्या प्राप्त करने के लिए हमें पात्र भी बनना पड़ेगा। निरुक्त में एक आख्यायिका आती है कि विद्या ब्राह्मण के पास में गई और कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मैं तेरा खजाना हूँ, निधि हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे रक्षा करें? तो विद्या ने कहा कि असूय काये अनृजिवे अयताये नैमा ब्रूयाः वीर्यवती तथाश्या। जो गुरु निंदक है, विद्या पढ़ाने वाले की निंदा करता है, उसका उपवास करता है, उसको नहीं देना, क्योंकि वो कुपात्र है, उसमें देवी विद्या फलवती नहीं होती। और दूसरा अनृजिवे, जो सरल नहीं है, जो विनम्र नहीं है, अहंकारी है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ और गुरु जी से अधिक जानता हूँ, ऐसा जो अहंकारी है उसको भी विद्या फलवती नहीं होती है। और तीसरा अयताये, जो पढ़ने में पुरुषार्थ नहीं करता है, उसको विद्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह फलवती नहीं होगी। और उसके साथ में और कहा कि अध्यापिता ये गुरु न नाद्रियन्ते, जो शिष्य पढ़ाने के पश्चात में गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं मन वचन कर्म से, तो जैसे वो गुरुओं का आदर नहीं करते हैं, उसी प्रकार से वो विद्या उसका आदर नहीं करती है, वो फलवती नहीं होते, उसको सम्मान नहीं दिलाती। तो कुछ गुण विद्यार्थियों के बतलाए हैं, उनको जाने और अवगुणों को जाने। काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव से अल्पाहारे ब्रह्मचारे विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 गुणों वाला, लक्षणों वाला विद्यार्थी जानना चाहिए। पहला गुण है काक चेष्टा, बगुले के समान किसी को, जैसे कौवा जो है वो बाले के हाथ में रोटी होती है, उसको छीनने का हर संभव प्रयत्न करता है, जब भी बच्चे का ध्यान बटा तो छीन करके भाग जाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ते समय में गुरु मुख से निकले एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाते समय में जो बात स्वाभाविक होती है उसको दोबारा, उसको चाहे ट्यूशन करो या दोबारा पूछो, वो उतना अधिक उसमें महत्व नहीं होता है। इसलिए पढ़ते समय ध्यान से सुनना और बगुले के समान ध्यान करना। जैसे कि बगुला पानी में खड़ा हुआ और ध्यान से लगता है जैसे ध्यान कर रहा, लेकिन जो ही मछली आती है तुरंत उसको पकड़ लेता। उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ते समय में अध्यापक की ओर ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। जो वो समझा रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको एक एक शब्द को ग्रहण पूर्वक ध्यानपूर्वक सुनना और धारण करना, इसको कहते हैं बकत ध्यानम। और तीसरा विद्यार्थी का गुण है स्वान निद्रा, कम सोना। जैसे कुत्ता कितना भी गहरी नींद में सोया हो, जरा सी आहट हो, जरा सा शोर हो तो वो तुरंत जाग जाता है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को समय पर सोना और समय पर जो है जागना, क्योंकि जो सुख की इच्छा करता है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्यार्थी है उसको सुख छोड़ देना चाहिए। कुतो विद्यार्थी ने विद्या और विद्यार्थी ने कुतो सुखम। विद्यार्थी को सुख की अधिक कामना नहीं करनी चाहिए, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो स्वान निद्रा तथा से। और चौथा गुण विद्या प्राप्ति में अल्पाहारी, कम खाना। अधिक भोजन करने से शरीर की जो शक्ति है वो भोजन पचाने में लग जाती है, मस्तिष्क को अधिक खून जो मिलना चाहिए। विद्यार्थी हो, जितना हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है उसका तीसरा हिस्सा मस्तिष्क को चाहिए, क्योंकि यहीं पर सारे 12 ज्ञान के केंद्र हैं। ये तो सारे शरीर की ऑक्सीजन का तीसरा हिस्सा मस्तिष्क को चाहिए। इसलिए शुद्ध रक्त जो है मिले, उसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और कम खाना चाहिए। भूख से कुछ कम खाना चाहिए, नहीं तो पेट भारी होगा, आलस्य आएगा और दूसरे विकार उत्पन्न होंगे। अल्पाहारी और ब्रह्मचारी, अपने शरीर की ऊर्जा को संयम के पालन करने के पश्चात सुरक्षित रखना और उसको विचार अग्नि का ईंधन बना देना, इसका नाम है ब्रह्मचारी। तो ये विद्यार्थी के 5 गुण होने चाहिए,
तो विद्यार्थी को विद्या अधिक आएगी। अब विद्यार्थी के कुछ दोष हैं, उनको भी जान लेना चाहिए। गुणों को ग्रहण करना और दोषों का परित्याग करना। विदुर नीति कहती है, आलस्यम मद मोह से चापल्यम गोष्ठिरेव से स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा अत्यागित्वमेव से एते वै अष्ट दोषासु सदा विद्यार्थिनां मता। क्या आलस्य करना, जो आलसी है, अलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं आती है। कुतो विद्यार्थी ने सुखम, और विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो पहला काम है हमेशा विद्या प्राप्ति के लिए सतर्क रहना, आलस्य का परित्याग करना। आलस्यम मद, अहंकार भी अर्थ है, और नशा करना। जो विद्यार्थी आजकल विद्यार्थी नशे के गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं, तो विद्या नहीं आएगी। नशा नहीं करना और मोह नहीं करना, घर का मोह को नहीं करना, माता के पिता के बंधु मित्रों के बिना, क्योंकि विद्या तो जा के कहीं कहीं से लेनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहा कि मोह को छोड़ देना। आलस्यम मद मोह से चापल्यम, जो विद्यार्थी चंचल मति वाला होता है, अधिक बातूनी है, अस्थिर मत वाला है, उसको विद्या नहीं आती, गहराई तक वो सोच नहीं पाता है। और गोष्ठी, जो विद्यार्थी बात करने में अधिक रुचि लेता है, उसको विद्या नहीं आती, उसकी सारी बुद्धि जो है बातों में निकल जाती है। और स्तब्धता, जड़ बुद्धिता, अर्थात पढ़ने को बीच में छोड़ देना, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना निरंतर हुआ तभी विद्या आती है। बीच में उसमें विधान नहीं आना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। स्वाभिमानित्वम, और अभिमान करना कि मैं बहुत बड़े परिवार का हूँ, इतनी ज़मीन है, इतने मेरे पास संपत्ति है, कार कोठी फैक्ट्री बंगला है, मुझे किसी की चिंता नहीं। ऐसे विद्यार्थी को, अहंकार करने वाले को विद्या नहीं आती है। नम्र विद्यार्थी को विद्या आती है। तथा अत्यागित्व में से, और त्याग वाले ही विद्या को प्राप्त करता है। यानी सुखों की इच्छा करने वाला कभी विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए विद्यार्थी को 5 गुणों को धारण करना, विद्या की प्राप्ति के लिए अपने आप को पात्र प्रदर्शित करना, प्रयत्न करना, और ये जो 8 अवगुण हैं इनको छोड़ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने में सफल होंगे, अपना और समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।